प्रधानमंत्री मोदी का नशा मुक्त प्रण जेनजी के साथ संवाद, नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज देश के जेनजी को, युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। जिस तरह नशा बहुत बढ़ रहा है, उससे बहुत सारे खतरे युवाओं को हो रहे हैं और गांव-गांव में लोग नशा, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये एकाध स्टेट में ज्यादा था, पूरे देश में जिस तरह से बढ़ा है, प्रधानमंत्री एक अभिभावक के तौर पर नशा से दूर रहने की अपील की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो न्यू जनरेशन है वो प्रधानमंत्री की अपील को अभिभावक के तौर पर उनको लेगा और स्वीकार करेगा और नशे से दूर रहेगा। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे और E20 मुद्दे पर 2 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी देंगे। देखिए, जब से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ये दोनों इसमें लगे हुए हैं कि उनका कोई मुद्दा और उनका नेतृत्व सामने आना चाहिए। इन दोनों के अंदर हो रहे इस बात का कंपटीशन है कि कौन क्या मुद्दे उठाता है। पूरी तरह जिस तरह अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और पंजाब में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उससे डाइवर्ट करने के लिए वो जानबूझकर इथेनॉल का मुद्दा, E20 का मुद्दा उठा रहे हैं। जबकि इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो पूरे दुनिया में होती है, भारत में भी हो रही है और इसके बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है उसके शिकार अरविंद केजरीवाल भी हो गए। लेकिन इस पर वो राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि वो कांग्रेस से अलग दिखना चाह रहे हैं। पंजाब में उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है, इसलिए उन दोनों की, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की राह अलग अलग है। वो दोनों अपने मुद्दे पर एक दूसरे को घेरना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ नहीं, वो राहुल गांधी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में ये कंपटीशन चल रहा है। कुलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम सवाल खड़े करे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात होती है, तभी ऐसे आतंकी हमले क्यों होते हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें जो शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरह काटा गया है। एकाक तना जो बाकी है कहीं भी, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन उसको लेकर जिस तरह फारूक अब्दुल्ला राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी नए परिसीमन का समर्थन करेगा वह तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात करेगा। उनका आरोप है कि भाजपा इससे तमिलनाडु की राजनीतिक ताकत कम करना चाहती है। देखिए, परिसीमन को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इसको विवाद में घसीटना चाहते हैं और वो जान रहे हैं कि अब उनके पास संख्या भी नहीं है कि वो किसी बिल को रोक सके। वो तो हर बिल का विरोध करते हैं, लेकिन इसमें तमिलनाडु एंगल डालकर वो नॉर्थ और साउथ के बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी राज्य को नुकसान हो। एक पैमाने पर, एक पैरामीटर पर सरकार निर्णय करेगी जो सबको स्वीकार होगा। सर, आखिरी प्रश्न, वाराणसी में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर FIR, वाराणसी में तीनों पर FIR हुई है। आरोप है कि संसद में राम मंदिर के दान पर बनाए गए एक स्पूफ के जरिए सनातन धर्म का अपमान किया गया। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो बहस की जगह है, वहां कानून बनते हैं, कानून तोड़ने की जगह नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट को कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी सांसदों ने एक ड्रामा का अड्डा बना दिया है। ये पार्लियामेंट है, ये इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है।
ड्रामा करना हो, एक्टिंग करनी हो तो उसके लिए पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है। उसके लिए ड्रामा के कई स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, वहां पर जाके इन लोगों को ड्रामा करना चाहिए। लेकिन ड्रामा करते करते सनातन धर्म का अपमान करने का कोई उनको इजाजत नहीं दे सकता। जिस तरह पप्पू यादव ने साधु का वेशभूषा डालकर और अपने को चोर साबित करके और इतना बड़ा ड्रामा किया, उससे जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनके मन को ठेस पहुंचा है। उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी के इशारे पर सब कुछ हुआ। राहुल गांधी ने भी उसमें पैसा डालकर ड्रामे का पार्ट बनाया। अवधेश प्रसाद ने भी, जो अयोध्या के सांसद हैं, लाल टोपी और काला चश्मा पहनकर अपने आप को हीरो समझने लगते हैं और जिस तरह ड्रामा किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने अयोध्या वासियों का, जहां राम मंदिर स्थित है, और पूरे देश के लोगों का अपमान करने में सहयोग किया है। और राहुल गांधी ने भी चंदा डालकर इस विषय को बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश में साधु संत बहुत नाराज हैं और इन सबको उनसे माफी मांगनी चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।